क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति है वो पलक झपकाते ही किसी भी यूनिवर्स को नष्ट कर सकता है। देखने में ये एक बच्चे जैसा है, लेकिन अगर ये किसी चीज से नाखुश हो जाए तो बिना किसी झिझक के पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता है। सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ओमनी किंग की शक्तियों से डरते हैं। किसी भी यूनिवर्स को नष्ट करने की शक्ति एक छोटे बच्चे के हाथ में कैसे हो सकता है। इस वजह से ओमनी किंग ने अपनी शक्तियों से पूरे ड्रैगन बॉल को बदल दिया। जैसे ड्रैगन बॉल जी में गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर कोई था ही नहीं, और सुप्रीम काय जैसे गॉड के होते हुए भी उसका गोकू पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, क्योंकि गोकू की पावर्स उसके सोच से परे थी और गोकू ही उन्हें कंट्रोल कर रहा था। जैसे किंग काय के प्लेनेट पे कभी भी किसी को भी लेकर आना और सुप्रीम काय तक को मारने की कोशिश करना, लेकिन ओमनी किंग के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर है और उसे कोई भी नियम और सीमा नहीं रोक सकती, और किसी भी यूनिवर्स या व्यक्ति को अपनी खुशी के लिए मिटा सकता है। और इतना पावरफुल होने के बावजूद उसे गार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हमें ओमनी किंग दिखाया गया तो उसके साथ 2 गार्ड थे, और जब ट्रंक्स की टाइमलाइन का ओमनी किंग आया तो 2 और गार्ड्स आ गए, और ये गार्ड्स हमेशा ओमनी किंग के साथ रहते हैं जब तक ओमनी किंग उन्हें ऑर्डर नहीं देता। अगर हम देखें तो जब ओमनी किंग गोकू से प्रेस करता है खेलने के लिए तो गोकू उसे मना कर देता है, और बस इतनी छोटी बात पर गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर ओमनी किंग उन्हें रोकता है। तो आखिर इन गार्ड्स का क्या काम है। पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज में इस एपिसोड में गार्ड्स को स्क्रीन टाइम मिला था। ओमनी किंग जैसी ताकत किसी के पास नहीं है, तो आखिर इन गार्ड्स का क्या काम है। क्या ये गार्ड्स केवल दिखाने के लिए है या फिर जेनो फाइट नहीं कर सकता। ओमनी किंग के पास केवल एक ही पावर है, जो कि है इरेज करने की पावर। अगर इसके पास ये पावर नहीं होती तो गोकू अपने एक पंच से ही जेनो को खत्म कर देता, और इसी वजह से जेनो के साथ गार्ड रहते हैं ताकि वो जेनो को प्रोटेक्ट कर सके। ओमनी किंग पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग है, शायद उसे गार्ड की जरूरत ना हो, लेकिन गार्ड्स का होना पूरे मल्टीवर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि जेनो एक बच्चा है और मासूम है और वो गार्ड्स के साथ खुश भी रहता है। हमने जेनो को बिना गार्ड्स के ट्रंक्स आर्क में देखा था, जब गोकू बटन दबाकर जेनो को अर्थ पे बुला लेता है तो भी खुश नहीं होता, और जेनो पूरे यूनिवर्स को मिटा देता है। और गार्ड्स का काम होता है कि जेनो को ऐसी चीजें करने से रोकना जिससे उसे ये ना लगे कि अब उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। इन चीजों से ये समझ आता है कि गार्ड्स का काम है जेनो को गुस्सा ना आने देना, लेकिन अगर उसे गुस्सा आया तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट, कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से गार्ड्स उन्हें उन लोगों से बचाता है जो जेनो को गुस्सा दिला सकते हैं। जब हमने ओमनी किंग को पहली बार देखा था तब गोकू जेनो से हाथ मिलाने जा रहा होता है, लेकिन तभी गार्ड्स गोकू के सामने आ जाते हैं, क्योंकि गार्ड्स को लग रहा होता है कि गोकू कुछ ऐसा करेगा जिससे जेनो गुस्सा हो जाए। और जब जेनो गोकू से खुद मिलने आया तो गार्ड्स साइड हट गए, क्योंकि जेनो खुद गोकू से मिलना चाहता था। जेनो के पास गार्ड इसलिए है ताकि जेनो को कोई गुस्सा ना दिला दे, क्योंकि जो बाकी यूनिवर्स के साथ हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। तो बताओ आपको क्या लगता है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद